भाई पीछे हटो ना, पीछे हटो, पीछे हटो। जी भाई पीछे हटो ना, पीछे हटो, पीछे हटो। लद्दाख से जुड़ी कई कहानियां तो हमने सुनी है, पर उन परिवार से 5th जनरेशन की
जनरल जोरावर सिंह, राजा गुलाब सिंह जी के परिवार से कुंवरानी रितु सिंह जी, युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट श्री राजन सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अनमोल भारद्वाज जी का। जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्य स्मृति पर योद्धा के रूप में देखता है, जो अनेक पीढ़ियों के लिए अपनी वीरता, मिलिट्री स्ट्रेटेजी एवं थिंकिंग से प्रेरणा, नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो भारतवर्ष के आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान के प्रति जनरल जोरावर सिंह जी की स्मृति और उनके जीवन कर्तव्यों को जनमानस। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पहली बार वहीं मैंने इनका नाम सुना था। और हिंदू विश्वविद्यालय से जो संबंध है वो मैं आपको बताता हूं। वहां एक बड़ा पुराना म्यूजियम है, भारत कला भवन। जनरल जोरावर सिंह जी की पेंटिंग का एक स्क्रोल, जिसमें 11 पेंटिंग प्लेट्स हैं, वहां भारत कला भवन में रखा गया है। और वहां के संग्रहालय के लोगों का कहना है कि शायद यह एकमात्र सुरक्षित स्क्रोल है जो जनरल जोरावर सिंह जी के सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, वीरता, कर्मठता एवं कुशल सैन्य संगठन की शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी ताकतवर सेनाओं एवं अत्यंत विपरीत परिस्थितियों पर उन्होंने जिस प्रकार से विजय प्राप्त की, उसकी कुछ झलकियां उस पेंटिंग में दिखती हैं। जनरल जोरावर सिंह जी का जीवन मुझे लगता है कि सशक्त भारत के सपनों का एक प्रतीक है। महाराजा गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में डोगरा साम्राज्य के विस्तार और अखंड भारत के सिंहनाद को रण क्षेत्र में मूर्त रूप देने में जनरल जोरावर सिंह जी का अप्रतिम योगदान रहा। 1834 से लेकर 1841 के दौर में मुझे लगता है कि जितने भी महान व्यक्तित्वों ने हमारे देश को मजबूत करने में योगदान, वीरों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। और मां भारती की श्रद्धा में अनंत संभावनाएं भी निहित हैं। आज आजादी का अमृत कालखंड पूरा देश मना रहा है। इस अमृत कालखंड में आजादी की लड़ाई, हमारी आजादी के मूल्यों तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली महान विभूतियों का पूरा राष्ट्र आज स्मरण कर रहा है। मैं समझता हूं इस अमृत काल में जनरल जोरावर सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्वों के कार्यों और जीवन मूल्यों के बारे में नागरिकों और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक जानने की आवश्यकता है, बताए जाने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को समाज या राष्ट्र जो अपने बहादुर पूर्वजों को भूल जाता है, मैं समझता हूं वो रास्ते से भटक जाता है। आजादी मिलने में क्या कुछ होता रहा है मुझे बताने की आज आवश्यकता नहीं, लेकिन ये एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम सब संकल्प ले सकते हैं कि जैसा जम्मू कश्मीर जनरल जोरावर सिंह बनाना चाहते थे, जिस जम्मू का करते हुए, तो उनकी वीरता, उनके समर्पण का भाव जम्मू कश्मीर के नागरिकों में भी पुनर्निर्मित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बना रहे हो जिसको जो आप पे अत्याचार करने आया था, कहने को ये आपको जीतने आया था, और आपने उसको हरा दिया। हराने के बाद भी आप तिब्बतन्स हैं, वो दिंदे जनरल जोरावर की ऐसा क्या आज का निर्माता कौन था? वो निर्माता था जनरल जोरावर सिंह और महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह की डिप्लोमेटिक सोच, उनकी रीच डिप्लोमेसी, और जनरल जोरावर सिंह का शौर्य मीन्स डोगरों का शौर्य। 20,000 डोगरे उत्थे गए, कोई वापस नहीं आया, हड्डियां भी वापस नहीं आई। खरे कुत्ते ने जली उत्थे बर्फा दबोई नहीं होनी, वापस नहीं आए बंदे। ठीक है, उसके बाद उसी एंड च हिंदुस्तान को दिता, महाराजा हरि सिंह ने दिता 26 अक्तूबर की। 27 अक्तूबर की ब्रिगेडियर राजेंद्र ने अपनी जान दी है। ब्रिगेडियर राजेंद्र चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कदर नहीं लड़ता अगे जाइए, वो पिछू मॉनिटर करता है। ये अगे कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी। 5 दिन इन्हें पाकिस्तानी रोकी रखा, 10,000 बंदे ही
150 बंदे 150 डोगरे 5 दिन 10,000 पाकिस्तानी रोकिया ताकि हिंदुस्तान की फौज जी है वो श्रीनगर लैंड कर सके तो वो बाकी जो थ्रू खदेड़ी है बाहर कढ़ा। तो ये जो मुकुट है ये बनाए दा जनरल जोरावर सिंह का तो हिंदुस्तान की प्रेजेंट किया हिंदुस्तान से बचाए दा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का। तो ये चीज़ा तुम चेता रखनी। भगत सिंह थोड़े वेद मंदिर रोंदे होंदे है फिर थोड़े तांतिया टोपे उधमपुर छपे दे है। तो ये तुसें पता कि नहीं है कि तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशन की है कि कुछ दसन नहीं दी। तो जल साहब मेरे बाद देखा बोलने वाले मेरे ख्याल से उन्हें यही आखना कि पहले हमको कोई बोलने नहीं दिया, जब हमने बोलने लगे तो हमें कोई सुना नहीं। अब लोग हम बोलते भी हैं सुनते भी हैं और लोग जगे हैं लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं। तो डोगरे एक अपने आप की जगाना कि अपना जो पुराना जो वैलिड है इतिहास है उसी वापस नहीं आना। तो ये कहने मैं थैंक यू वेरी मच आखना था नहीं बुलाया। थैंक्स टू जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट। पर फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि वो आए, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं उनको ये कहने वाला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस वक्त महाराजा गुलाब सिंह की कुर्सी पर बैठे हैं, महाराजा हरि सिंह की कुर्सी पर बैठे हैं। अगर कुछ नहीं कर पाए उनकी याद के लिए तो कौन करेगा, कब करेगा। हमने 75 वर्ष खो दिए जिसकी वजह से किसी को दुनिया में पता नहीं है, बहुत कम पता है जनरल जोरावर सिंह कौन थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कौन थे। आज भी आप कहीं दिल्ली में पूछना जाके जनरल जोरावर सिंह कौन है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कौन है, कुछ पता नहीं। उनको तो छोड़ो, अपने लोगों को आप पूछो, नहीं पता है। ये जो हमारे हमने बुत लगाए हुए हैं उनके जगह जगह पर, फिर भी लोगों को पता नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कई लोग इसको घोड़ा चौक बोलते थे और बड़ी मुश्किल से हमने ये शुरू कराया कि घोड़ा चौक नहीं जनरल जोरावर चौक है। तो ये जिम्मेवारी को ली इस तरह फंक्शन किया है। बच्चे सिस्टर विकार बहुत मैंने मुबारकबाद देना। आइए आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार ताली होनी चाहिए थी। श्री उसके अलावा ब्रिगेडियर धीमन सर का धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और सबसे पहले वो आए हैं और ढूंढ रहे हैं कि सीट्स कहाँ हैं, हमारे साथ अरेंजमेंट्स करने के लिए आगे आकर आए, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वो यहाँ पर आए, उनका भी शुक्रिया करती हूँ कि आप यहाँ पर हमारे साथ फंक्शन में आए। उसके अलावा युवा राजपूत सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और इस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे साथ रहे, जुड़े रहे। उसके अलावा हमारा जैक राइफल, अगर आप ये देख रहे हैं ना सारी चीजें, ये सब जैक राइफल का है, 7 जैक का। उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमारा लास्ट मिनट में, मैं कहूँ मैंने ये 2-3 दिन पहले ही कॉल करके बताया था और ये कह रहे थे मैडम अगर पहले बता देते ना तो इवेंट इससे भी ज्यादा बेहतर होता। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सारा जल्दी में अरेंजमेंट्स किए। उसके अलावा जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और सबसे अपील करती हूँ कि पीछे लंच लगा हुआ है, सारे बच्चे खाकर जाएं और जितने भी